नमस्कार दोस्तों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली बेसिस के ऊपर हम अपनी सीरीज लेकर आए हैं MCQ खजाना सीरीज, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी के लिए। आप इसके अंदर सबसे पहले टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट कहाँ पर देना है आपको? CMJ जो ऐप है कॉमर्स मेरी जान ऐप, प्ले स्टोर के ऊपर जाइएगा, कॉमर्स मेरी जान लिखिएगा, कॉमर्स मेरी जान ऐप मिल जाएगी। उसके स्टोर ऑप्शन में जाना और वहाँ पर आपको हमारा MCQ खजाना का कोर्स दिख जाएगा। कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है परचेज करने की। जितने भी उसके अंदर हमने टेस्ट अपलोड किए हैं सारे के सारे अनलॉक है, यानी कि आप बिना परचेज किए हुए भी उन टेस्ट को दे सकते हो। और वैसे प्राइस 1 रुपया है, लेकिन कोई भी आपको 1 रुपया देने की रिक्वायरमेंट वहाँ पर नहीं है। और इसके बाद में इसकी PDF और रिजल्ट, यानी कि आप देख सकते हो कि यार आपने जो ऊपर टेस्ट दिया है उसके अंदर आपका रिजल्ट क्या रहा, आप कौन सी रैंक के ऊपर हो। टेलीग्राम के ऊपर जाइएगा और टेलीग्राम पे जाके कॉमर्स मेरी जान सर्च कीजिएगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पर इसका रिजल्ट आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और वीडियो क्लासेज के लिए आपको क्या करना है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। रोजाना के आपको केवल और केवल अपने कितने मिनट देने हैं? 5 से 10 मिनट देने हैं। रोजाना एग्जाम के अंदर आए हुए, प्रीवियस एग्जामों के अंदर आए हुए रोजाना हम आपके साथ 10 MCQ को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का यह डे नंबर 3 है, जहां पर हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आता है, सेल्स आर इक्वल टू सेल्स किसके इक्वल होती है? सेल्स का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हम यही तो कहते हैं कि आपकी कॉस्ट क्या है प्लस उसके अंदर प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट क्या होता है? I इज इक्वल टू आपके लिए सेल्स हो जाती है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर आपको कोई भी पर्सन एडवांस के अंदर इनकम दे देता है तो वो आपके लिए क्या होती है? एक लायबिलिटी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने हमारा कोर्स परचेज कर लिया, आपने रुपए पहले दे दिए, तो हमारी लायबिलिटी है कि एग्जाम से पहले कैसे भी करके आपको क्वालिटी तरीके से आपको वो आपका कोर्स कंप्लीट करवाया जाए। अगर आपसे पूछता है कि यहाँ पर अगर आपसे पूछता है कि यार इनकम और एक्सपेंसेज कौन से अकाउंट है, तो आप कह दोगे कि ये दोनों के दोनों आपके लिए नॉमिनल अकाउंट है। कौन से अकाउंट है? आपके लिए नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन अगर ध्यान रखिएगा, किसी भी इनकम और एक्सपेंसेज के आगे या पीछे, किसी भी इनकम या एक्सपेंसेज के आगे या पीछे एडवांस, एक्रूड या एक्रूअल है ना, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, ये 4 शब्द अगर जुड़ जाते हैं, या अनअर्न्ड, ये 4-5 शब्द जुड़ जाते हैं किसी भी इनकम के आगे या पीछे, ये 4 शब्द जुड़ जाते हैं आगे, या 4 या 5 शब्द जुड़ जाते हैं इनकम या एक्सपेंसेज के, तो वो बन जाता है आपके लिए पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल के अंदर भी कौन सा? पर्सनल, अगर कोई आके पूछे तो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। आई बात समझ में? बिल्कुल सर जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? जब भी आपका जो ओनर होता है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या कर लेता है? ड्राइंग कर लेता है। ड्राइंग और एक कैपिटल निकाल लेना, दोनों में डिफरेंस होता है। जो ड्राइंग होती है ना, वो आपके लिए टेम्पररी बेसिस के ऊपर होती है, जिसके ऊपर आपके ओनर को आपके जो बिजनेस होता है उसको इंटरेस्ट पे करते रहना है जब तक कि वो अमाउंट वापस नहीं लौटा दी जाती है। और अगर कोई भी परमानेंटली अगर अपनी मनी विड्रॉ कर लेता है तो मतलब कि उसके ऊपर उसको कोई इंटरेस्ट देना नहीं होता है। तो ये डिफरेंस होता है ड्राइंग के अंदर और परमानेंट विड्रॉ के अंदर। अगर आपसे पूछता हूं मैं कि यार ड्राइंग क्या है, तो बताओ सिंपल सी बात, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि ये ड्राइंग या फिर कैपिटल, ये कौन सा अकाउंट है? ये भी आपके लिए कौन से अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। और मैं पूछता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है? जो ओनर होता है वो बिजनेस को रुपया देगा, तो बिजनेस के लिए तो एक गेन है या फिर एक इनकम है। अब मैंने कह दिया कि ये गेन है या इनकम है, तो इसके लिए आई कौन सा अकाउंट है? ये आपके लिए हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट हो जाएगा? आपके लिए नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग, यह आपके लिए जो सिंगल एंट्री है, उस सिंगल एंट्री वाले जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन है, यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाला जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन होता है। कैपिटल जो बिगिनिंग में निकालने के लिए वहां पर
ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना हुआ रहता है, जहां से आप जिसको प्रिपेयर करके, ओपनिंग स्टेट ऑफ अफेयर क्या होता है, सिंपल होता है, एज ए बैलेंस शीट ही होता है, जिसको बनाकर आप क्या निकालते हो, ओपनिंग कैपिटल निकालते हो। नेक्स्ट आता है द अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक के अमाउंट निकालने के लिए आप बनाते हो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट आता है, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपको हर एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। काफी सारे ऐसे कॉस्ट पर ये रेट है तो प्रॉफिट पर ये रेट ले लो, लेकिन अगर सपोज करो कि एग्जाम के अंदर वो 22% दे देता है, एग्जाम के अंदर वो 27% दे देता है, तब वहां पर वो ट्रिक फेल हो जाती है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए मैंने आपको कितने स्टेप बता रखे हैं, 2 स्टेप बता रखे हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 है आप क्या करो, परसेंटेज बेसिस क्रिएट करो। क्या करो, परसेंटेज बेसिस क्रिएट करो। उसके अंदर आपको 100 मानना है। 100 किसको मानना है, 100 उसको मानना है जिस पर यह परसेंटेज गिवन होता है। 25% ऑफ या 25% ऑन, जो भी 25% के आगे जो शब्द लिखा हुआ होता है उसको आपको 100 मान लेना है। तो मैंने सेल्स कितनी मान ली, 100 मान ली। प्रॉफिट तो कितना के रखा है, 25% के रखा, तो प्रॉफिट 25 के दिया। तो बताओ कॉस्ट क्या आएगी, कोई भी चीज 100 रुपए में बेचने से आपको 25 रुपए का प्रॉफिट आता है, तो आपकी कॉस्ट क्या है, 75 ही है। ये तो लॉजिकल बात है ना सर जी, बिल्कुल ये तो लॉजिकल बात है। अब यहां पर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये स्टेप 2। एक अमाउंट आपको क्वेश्चन में रियल, देखो ये तो सब क्या है, ये वाली तो अमाउंट केवल और केवल परसेंटेज बेसिस है, यानी कि हमने इमेजिनरी की है, ये तो केवल और केवल इमेजिनरी है। अब रियल अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगी, यह रियल अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है, ये किसकी है, कॉस्ट की। कॉस्ट के नीचे कॉस्ट का परसेंटेज बेसिस लिखो। कॉस्ट का परसेंटेज बेसिस कितना है, 75। काटोगे इसको 2000 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो उससे जो कि आपको निकालना है, सेल्स निकालना है, तो सेल्स के परसेंटेज बेसिस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर सेल्स आ जाएगी। रुकिएगा, हाँ 2000, हाँ सेल्स के परसेंटेज बेसिस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेल्स आ जाएगी। तो अगर मैं सेल्स निकालना चाहता हूं तो कितनी आ जाएगी, 2000 और फिर ये 00। और अगर सपोज करो कि मेरे को क्या निकालना है, ये सेल्स, अगर मेरे को निकालना है प्रॉफिट, तो सेम फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, जो अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है वो लिख दो। ये किसकी अमाउंट है, कॉस्ट की अमाउंट है। कॉस्ट की अमाउंट के नीचे कॉस्ट का परसेंटेज बेसिस कितना है, 75। क्या निकालना है, क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट का परसेंटेज बेसिस कितना है, 25। काटो यहाँ पर 25 से 25 75, इसको काटोगे तो 50,000। समझे क्या, बिल्कुल। अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पर अगर 75 से ही मल्टीप्लाई कर देता तो मेरी क्या निकल जाती, जो कॉस्ट थी वही निकल जाती, 1,50,000 ही है ना। तो ये वाला फॉर्मूला जरूर से आप ध्यान में रखिएगा। अगर एग्जाम के अंदर परसेंटेज भी ऊपर नीचे दे दिए जाएंगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। 50,000 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है उसको एसेट्स के ऊपर, उसको कहां पे डेबिट किया जाता है, एसेट्स अकाउंट के अंदर तो क्रेडिट होता है। सिंपल सी बात है, एसेट्स कम होती है डेप्रिसिएशन, तो एसेट्स अकाउंट में तो क्रेडिट होगा और डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर डेप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा। डेप्रिसिएशन का जो मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, उसके अंदर डेप्रिसिएशन जो होता है ना वो हर साल क्या रहता है, सेम रहता है। आंसर क्या आ जाएगा, रिमेन सेम एवरी ईयर। देखिएगा अमोर्टाइजेशन किससे रिलेटेड होता है, इंटेंजिबल से। अमोर्टाइजेशन किससे रिलेटेड होता है, इंटेंजिबल से। उसी तरह से डिप्लेशन किससे रिलेटेड होता है, जो माइनिंग इंडस्ट्रीज होती है ना, जो जिस जैसे आप खोते रहते हो उनकी वैल्यू कम होती रहती है, वहां से जुड़ा हुआ है डिप्लेशन। आई होप रोजाना के जो 10-15 क्वेश्चन हम आपके साथ करते हैं, एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन होते हैं, तो आपको पता चलता है कि यार किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हमसे पूछ सकता है। ये रोजाना हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। करना क्या है, 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको हमारे साथ जुड़ना है। यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखने के लिए, टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ और रिजल्ट देखने के लिए, और कॉमर्स मेरी जान ऐप के ऊपर रोजाना इस क्यूज को देने के लिए। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।